तो हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा जेंडर, किस लिए यूज करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। जो शब्द एक नाउन को पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तु की जाति का बोध कराता है उसे जेंडर या लिंग कहते हैं। जो शब्द किसी नाउन को पुरुष या स्त्री या निर्जीव के बारे में या जाति के बारे में जानकारी देता है या बताता है उसे जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। या कह सकते हैं जो नाउन को स्त्री, पुरुष या निर्जीव वस्तु में अलग कर सके, यानी अलग अलग दिखा सके, अलग अलग बता सके, वह शब्द क्या कहलाएगा? जेंडर। मैन क्या होगा? इसका लिंग क्या है? पुरुष। औरत क्या कहलाएगी? हमारी स्त्री। और पेन क्या कहलाएगी? पेन कहलाएगी निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु इससे कहते हैं जो सांस नहीं ले सकती है, वह निर्जीव वस्तु आती हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। जेंडर के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर माने होता है पुल्लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर माने क्या होता है? पुल्लिंग। और फेमिनाइन जेंडर माने होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर होता है सामान्य लिंग। क्या है? सामान्य लिंग। न्यूट्रल जेंडर होता है नपुंसक लिंग। जो शब्द केवल नाउन में पुरुष या मैन का बोध या जानकारी देते हैं उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यानी कोई भी नाउन हो वह केवल पुरुष के बारे में ही नॉलेज देता हो या जानकारी देता हो, वो क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। देखिए एग्जाम्पल किसका है? पुरुष का बोध करा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। अब देखो हाथी क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पुरुष में गिना जाता है। मेल का बोध कराएगा तो हाथी क्या है? मेल है, यानी नर है। तो नर क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। भाई शेर भी नर है, मतलब पुरुष है, तो शेर भी क्या कहलाएगा? हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या है? किसका बोध कराता है? स्त्री का। मतलब जो शब्द केवल नाउन में स्त्री या मादा को बताता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। यानी जो नाउन केवल स्त्री के बारे में बताता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जेंडर कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल, बकरी मतलब गॉट। बकरी को हमेशा हम स्त्री के रूप में या मादा के रूप में ही देखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में आता है। तो फेमिनाइन जेंडर, अब देखो बिल्ली, सही नाम लेते हैं हम तो किसका बोध होता है? स्त्री का। किसका बोध होता है? स्त्री का। तो बिल्ली क्या कहलाएगी? फेमिनाइन जेंडर। क्या कहलाएगी? फेमिनाइन जेंडर। अब से थर्ड है रिवर, मतलब नदी। तो दुनिया की कोई भी नदी हो वो सभी स्त्री में ही आएंगी, क्योंकि नदी क्या है? एक स्त्री का बोध होता है, मतलब स्त्री की जानकारी देता है। स्त्री का उसका नाम लेते हैं नदी। तो क्या इससे क्या बोध होता है? स्त्री कि नदी है कि स्त्री है। तो जब स्त्री हो तो किस में आएगा? फेमिनाइन में। किस में आएगा? फेमिनाइन में। कॉमन जेंडर क्या कहता है? जो शब्द किसी नाउन में न तो पुरुष और न ही स्त्री के बारे में बताता है वह कॉमन जेंडर कहलाता है। कह सकते हैं
कि पता ही नहीं पड़े कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर कहलाएगा। जो शब्द ना तो पुरुष को बता पाए ना स्त्री को बता पाए, वो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, टीचर में क्या होगा कि वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकते हैं। सर नहीं पुकारेंगे, हम कहेंगे टीचर, तो टीचर क्या आएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा। क्या किस में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में। देखिए बेबी, बेबी एक छोटा बच्चे को कहते हैं, तो उसे हम नहीं बता सकते कि ये स्त्री है या पुरुष है। हम छोटे बच्चों को नहीं कह सकते कि स्त्री या पुरुष है, हम उसे बेबी पुकारेंगे। तो बेबी जो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। या हम पता नहीं कर पाए कि स्त्री या पुरुष है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर आ जाता है। या फिर उस नाम से पुकारते हैं जो दोनों पे लागू हो। तो कहते हैं जब किसी घर में चोरी हो जाती है तो क्या कहते हैं? पुलिस आ रही है, तो पुलिस आ रही है, तो उसमें ये नहीं कहते कि स्त्री आ रही है या पुरुष आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या कहेंगे? पुलिस आ रही है। तो मतलब तो इसमें क्या हो, दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी दोनों होते हैं, लेकिन उन दोनों को हम क्या कहेंगे? पुलिस। क्या कहेंगे? पुलिस। ऐसे ही जानवर को हम नहीं ना तो नर में कर सकते हैं और ना ही मादा में, उनको हम क्या कहेंगे? जानवर। जैसे बहुत सारे जानवर हैं, भाई उनसे पूछा कौन नर है कौन मादा है, तो कोई बता नहीं पाएगा, वो कहेंगे जानवर है। ये क्या है? ये जानवर हैं। तो जानवर क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर में, कि इसमें नर भी है और मादा भी है, तो क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ कॉमन जेंडर में क्या होता है, जब कोई चीज समझ में नहीं आती है कि स्त्री या पुरुष है, तो उसमें क्या कहते हैं? जेंडर में कहते हैं, यानी ऐसा नाम जो दोनों पर लागू हो। क्या है? दोनों पर लागू हो, तो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर। तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर, फोर्थ पर, जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग क्या होता है, किसे कहते हैं? जो शब्द किसी निर्जीव वस्तु को बताता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। यानी कोई शब्द जो किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बताता हो या लाइफलेस, वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल जेंडर। वो शब्द क्या कहलाएगा? न्यूट्रल जेंडर। देखिए एग्जाम्पल इसके, ये पेन है, तो पेन क्या है? इसमें कोई जीवन तो है ना, कोई ऑक्सीजन तो लेता नहीं है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? तो हमारा ये पेन क्या कहलाएगा? निर्जीव वस्तु। क्या कहलाएगा? निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव वस्तु कहलाए तो क्या कहेंगे हम? न्यूट्रल जेंडर। क्या कहलाएगा? ये न्यूट्रल जेंडर। तो हमारा ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर। देखिए पेन क्या है? ये भी न्यूट्रल जेंडर है। व्हाइट बोर्ड क्या है? ये भी न्यूट्रल जेंडर है। फोन है, वो भी न्यूट्रल जेंडर है। जिस पर भी आप बैठते हो, जब टीवी देखते हो, वो भी एक न्यूट्रल जेंडर है। सोफा है, वो भी न्यूट्रल जेंडर है। टेबल है, कुर्सी है, फ्लोर है, आपका घर है, साइकिल है, क्लास है, स्कूल है, तो वो क्या है? सभी न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। कुर्सी भी न्यूट्रल जेंडर है। कोई ऑक्सीजन नहीं है तो न्यूट्रल जेंडर में। कार भी है, भाई वस्तु है ये, तो कि ये सभी क्या है? कहलाएंगे न्यूट्रल जेंडर। तो ये आज का टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है। ये चारों प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको कुछ है कि आपको बताना है ये कौन सा जेंडर है। वो क्या क्लास है, तो ये इनके बताना है कि आपको मुझे कि ये कौन सा जेंडर है। कमेंट करके आपको बताना है तो ये कौन सा जेंडर है। तो मैंने सभी चार प्रकार के जेंडर यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जेंडर कौन सा है। फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर है। ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटे को दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।